Real life of Iron Man, risk taker, innovator, one of the most successful businessman एलन मस्क के बारे में हम आज बात करेंगे और इनके लाइफ के कुछ पागलपन के किस्से आपके साथ शेयर करेंगे जो कि यकीनन आपका दिमाग हिला देंगे। बस आप आखिरी मिनट तक इस वीडियो को देखते रहना, आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ वर्ल्ड फेमस बिजनेस पर्सनालिटी ऑफ एलन मस्क। किसी भी नॉर्मल पर्सन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 महीने लगते हैं, पर इस बंदे में बचपन से ही कुछ बात थी। 9 साल की उम्र में जब एलन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला था, उस वक्त कंप्यूटर के साथ एक प्रोग्रामिंग की एक बुक भी मिली थी और 9 साल के इस बंदे ने बिना सोए 3 दिन में इस बुक को पढ़ लिया और इस प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज़ करके 12 साल की उम्र में एक कॉम्पिटिटिव गेम डिज़ाइन करके वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। ऐसे ही कुछ अजीबो गरीबों से भरा है एलन मस्क का बचपन। कहते हैं कि एलन मस्क के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, जो भी चीज़ को एक बार वो देख ले उन्हें याद हो जाती थी। ये बात तो आपने सुनी होगी कि एलन मस्क को स्कूल में काफ़ी परेशान किया जाता था, जिसकी वजह से एलन मस्क का कोई भी दोस्त नहीं था और इसीलिए ये बंदा अपना ज़्यादा वक्त किताबों पढ़ने में बिता दिया करता था। एलन के भाई बताते हैं कि एलन मस्क 7-8 साल की उम्र से ही 15-15 घंटे पढ़ा करते थे। बचपन में ये बंदा किसी से भी बात करते करते अपनी ही सोच में गुम हो जाता था। इसकी वजह से एलन की फैमिली वालों को लगता था कि एलन मस्क ध्यान से सुन नहीं पाते, जिसकी वजह से इनके कानों का ऑपरेशन करवाया गया। बट ऑपरेशन के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि एलन मस्क का फोकस लेवल इतना ज़्यादा था कि अगर ये कुछ सोच रहे होते तो इन्हें आसपास की आवाज़ें सुनाई नहीं देती है। और एलन मस्क बचपन से ही इनोवेटिव होने के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी थे। नहीं तो भला कौन 12 साल की उम्र में किसी को कुछ अपना खुद का प्रोडक्ट बना के बेच दे। जब एलन मस्क का एडमिशन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में हुआ था, वो कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ उनके कुछ फ्रेंड्स भी बने जिन्हें वाइल्ड पार्टीज़ का काफ़ी शौक था। बट एज रजिस्ट्रेशन के कारण वो वहाँ उस पार्टीज़ में नहीं जा पाते थे। तब सारे फ्रेंडों ने मिलकर एक जुगाड़ लगा और एक घर रेंट पर लिया, जहाँ पर वो वाइल्ड पार्टीज और पर पर्सन $5 की एंट्री चार्ज करते थे। इसकी वजह से इनकी पॉकेट मनी और रेंट दोनों ही निकल जाता था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद एलन मस्क ने 1994 में अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 लॉन्च किया। Zip2 से लेकर एलन मस्क, स्पेस एक्स, टेस्ला, जितने भी स्टार्टअप थे सारे के सारे प्राइमरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थे इनका इनोवेशन। और Zip2 में अलग अलग बिजनेस के मैप और उनके इंफॉर्मेशन के मैप्स के जरिए प्रोवाइड करते थे, जिससे कि नेटवर्क एनालिसिस में लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती थी और ये बिज़नेस सक्सेसफुल भी रहा। और केवल 5 साल में ही एलन मस्क ने इस कंपनी को $307 मिलियन में बेच दिया। एलन मस्क के शेयर $22 मिलियन के थे। अब एलन मस्क एक मल्टी मिलियनर बन चुके थे। इनके पास खुद का एक बड़ा सा अपार्टमेंट, प्लेन, स्पोर्ट्स कार सब थी। ऐसे ही एक दिन एलन मस्क बैंक गए थे और उन्होंने लंबी लाइन देखी, जहाँ की जन्म हुआ X.com का। X.com एक केवल एक ईमेल के थ्रू फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन करता था, लेकिन शुरू में लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे थे और यही अचानक आगे चल के रैपिडली इसमें ग्रोथ हुआ और ये X.com आगे चल के पेपल कंपनी बनी, जिसे एलन मस्क ने $1.5 बिलियन में ख़रीद लिया, जिसमें सबसे हाईएस्ट स्टेक होल्डर 11.7% का था एलन मस्क का, और जिसके बदले में इन्हें $165 मिलियन मिले। और इसी डील के बाद जन्म हुआ पेपल माफिया का, जिसमें जितने भी शेयर होल्डर थे उन्होंने पेपल बेचने के बाद खुद की बड़ी बड़ी कंपनी बनाई, जिसमें यूट्यूब, लिंक्डइन, स्पेस एक्स, टेस्ला जैसे जैसे बड़े बड़े ब्रांड शामिल है। पेपल के बाद एलन के पास काफ़ी पैसे आ गए थे। अब उन्हें पूरा करना था अपने स्पेस ट्रैवल का सपना, इसलिए वो रॉकेट खरीदने के लिए ये बंदा रशिया चला गया। वहाँ रॉकेट की प्राइस 8 मिलियन सुन करके ये खाली हाथ वापस चला आया और आते आते अपने टाइम पर अपने साथ लाया एक जज्बा। रॉकेट तो मैं खुद बनाऊंगा। और किसी चीज़ को ज़ीरो से शुरू करने के लिए आसान नहीं होता है, कई बार हार का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन एलन मस्क ने रॉकेट बनाना चालू किया, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक कार टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया और कई कोशिशों के बावजूद नाकामी बंदा का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक के बाद एक रॉकेट की टेस्टिंग फेल हो रही थी और टेस्ला में भी फंडिंग ना मिलने से टेस्ला डूबने की कगार पर थी। एक समय तो ऐसा भी आया कि बंदे के पास आखिर $40 मिलियन बचे थे और दोनों ही कंपनी डूबने की कगार पर थी, जिसमें कि टेस्ला और स्पेस एक्स, ये दोनों ही कंपनी डूबने की कगार पर। एलन आखिरी रिस्क लेते हुए अब उन्होंने 40 मिलियन से लास्ट आखिरी रॉकेट बना, जो अनफॉर्चुनेटली ये रॉकेट चल पड़ा, जिससे कि नासा ये कामयाबी देखकर नासा ने इन्हें $1.5 बिलियन की फंडिंग्स दी, जिसकी वजह से इनकी डूबती नैया
चल पड़ी। अब एलन के पास काफ़ी इनोवेटिव कंपनियां हैं, जिसमें कि बोरिंग कंपनी जो है कि ट्रैफिक कम करने के लिए जगह पर वर्ल्ड क्लास टनल बना रही है। हाइपरलूप वन जो कि एक नए तरीके का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है, जो कि 700 माइल सफ़र 1 घंटे में तय कर सकते हैं। और हाइपरलूप वन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ट्रैफिक क्लियर कराने में। न्यूरालिंक जो कि ये अपाहिज इंसानों के लिए ब्रेन मशीन तैयार कर रही है, जो कि नॉर्मल इंसानों की तरह ही चीज़ें कर पाएंगे। ओपन ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है। साथ ही एलन मस्क ने स्टारलिंक नाम के प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, जिसमें कि चलते एलन मस्क 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे और ये ऑर्बिट में एक स्टार जैसी चेन बनाएंगे, जिससे कि ये पूरी दुनिया में इंटरनेट लोगों को इससे प्रोवाइडेड होगा। जहाँ नॉर्मल पर्सन की सोच खत्म होती है, वहाँ एलन मस्क की सोच शुरू होती है। फेल अटेम्प्ट से लेकर सक्सेसफुल पर्सन बनने तक इन्होंने काफ़ी अपने लाइफ में रिस्क लिए। तो दोस्तों, हमें भी अपने लाइफ में रिस्क लेना है और हमें भी एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो।